आप सभी को जय मसीह की। मैं खुदाबंद यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। एक बार आप सभी प्रिय लोगों से मुलाकात करने का परमेश्वर ने मुझे समय दिया। मेरे प्रियो, आज हम पवित्र वचन से सीखने जा रहे हैं। यदि आज आप प्रचार करना चाहते हैं या फिर आपका योजना है, आप पहले से सोचते हैं कि मैं भी प्रचार करूं, मैं भी सेवा करूं, मैं भी सुसमाचार का सेवकाई करूं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। सुनिए, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको एक बहुत बड़ा हिम्मत को देने जा रहा है। आमीन। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको उठाएगा। आज के वचन के द्वारा वो हालेलुया पवित्र आत्मा आपको ढाढ़स देगा। जब हम यिर्मयाह की पुस्तक पहले अध्याय का 4 पद पढ़ते हैं, लिखा है, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। यिर्मयाह के पास प्रभु का वचन पहुंचता है, यहोवा का संदेश पहुंचता है। वो यह है 5 पद में, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। परमेश्वर ने आपको आपके मां के गर्भ में बनाने से पहले, तैयार करने से पहले, प्रभु ने आपके ऊपर चित्त लगाया, आपको ध्यान दिया, आपके ऊपर परमेश्वर मन लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। प्रभु का वचन कहता है, उत्पन्न होने से पहले ही परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया। परमेश्वर ने यिर्मयाह को यह संदेश देता है यिर्मयाह, तू इस पृथ्वी पर साधारण रीति से जन्म नहीं लिया है। यह संदेश मेरे और आपके लिए है। हम कई बार सोचते हैं कि हे प्रभु, हे खुदा, मैं इस दुनिया में जन्म क्यों लिया? मेरा जीवन बेकार है, मेरा जीवन व्यर्थ है। लेकिन सुनिए, परमेश्वर ने एक योजना के द्वारा, प्रभु ने एक उद्देश्य, एक कार्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको इस दुनिया में भेजा है। प्रभु कहता है मेरे बेटा और है मेरे बेटी, उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया है, अभिषेक किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको एक विशेष कार्य को पूरा करने के लिए, वो कार्य क्या है मैं आगे बताऊंगा, एक जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए नियुक्त किया है, ठहराया है, अलग रखा है और उस कार्य को पूरा करने के लिए प्रभु ने आपको चुना है। और लिखा है, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। पहले से, आदि से ही, जब आप थे ही नहीं उस समय से ही, आप गर्भ में रचे नहीं गए थे उस समय से, उत्पन्न होने से पहले प्रभु ने आपके ऊपर चित्त लगाया। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के नजर में अनमोल और कीमती है। आप परमेश्वर के नजर में एक विशेष लोग हैं। प्रभु ने आपको भविष्यवक्ता ठहराया है।
भविष्यता, हम कई बार भविष्यता का शब्द को इस रीति से समझते हैं, जो भविष्यवाणी करता है वही भविष्यता है। लेकिन बाइबल का परमेश्वर कहता है, यदि आप वचन का प्रचार करते हो, आप भविष्यवाणी कर रहे हो, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 1:3 में लिखा है, ये भविष्यवाणी की पुस्तक है। परमेश्वर ने आपको, वो कार्य क्या है? वो कार्य है वचन का प्रचार करने का कार्य। परमेश्वर ने एक कार्य को आपको दिया है, एक जिम्मेदारी दिया है, वह है सुसमाचार प्रचार करने का जिम्मेदारी। हम कई बार सोचते हैं केवल पास्टरों का काम है वचन का प्रचार करना, केवल नबी और दास दासियों का काम है सेवा करना। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको विशेष करके अलग किया है परमेश्वर का राज्य का प्रचार करने के लिए। यीशु ने कहा, तुम जाओ और सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। सुसमाचार प्रचार करना, वचन का प्रचार करना केवल पास्टरों का काम नहीं है, वो आपका भी है। परमेश्वर ने आपको सेवा दिया है। और इन बातों को सुनने के बाद यिर्मयाह का उत्तर है। यिर्मयाह 1:6 में लिखा है, तब मैंने कहा, मैंने बोला, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूं। हम कई बार कुछ बातों को, कुछ चीजों को देखकर, सोचकर हम प्रभु का बुलाहट को पूरा नहीं कर पाते। कुछ चीजों को लेकर हम पीछे हट जाते हैं। हम सेवा करना ही नहीं चाहते, हम सुसमाचार का प्रचार करना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि मैं लड़का हूं। क्यों? क्योंकि मैं लड़की हूं, मैं अनपढ़ हूं, मैं गरीब हूं। हे प्रभु देख, मैं बोलना भी नहीं जानता। प्रभु मैं हिंदी बोलना नहीं जानता, मैं ओडिया बोलना नहीं जानता, मैं तेलुगु बोलना नहीं जानता, मैं इंग्लिश बोलना नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं प्रभु। देख मैं लाचार हूं, गरीब हूं, अनाथ हूं, विकलांग हूं, मैं सेवा नहीं कर सकता। अपने आप को निराशा में डालते हैं, अपने आप को गिरा देते हैं। एक बड़ा बोझ हमारे ऊपर आता है। परमेश्वर कहता है 7 पद में, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा। कब कहता है? जब यिर्मयाह बोलता है, प्रभु मैं तो अयोग्य हूं, मैं लड़का हूं, मैं बोलना भी नहीं जानता, मैं कैसे करके मैं सुसमाचार प्रचार करूं। प्रभु मैं आराधना करना नहीं जानता, मैं प्रार्थना करना नहीं जानता, मैं गवाही देना नहीं जानता, मैं बाइबल पढ़ना नहीं जानता, मैं कैसे सेवा कर सकता हूं? उस समय में, निराशा के समय में, प्रभु यहोवा एक आशा की बातें कहता है। वह है, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। मत कह कि मैं अनपढ़ हूं, मत कह कि मैं अयोग्य हूं, मत कह कि मैं लड़का हूं, मत कह कि मैं बोलना नहीं जानता, मत कह कि मैं लड़की हूं, मैं अनपढ़ हूं। प्रभु अनपढ़ों को इस्तेमाल करता है। परमेश्वर के नजर में कोई छोटा बड़ा, शिक्षित, अनपढ़, गरीब, अमीर
ये सब प्रभु भेदभाव नहीं करता। परमेश्वर सभी को बराबर देखता है। जब शमूएल लड़का था, प्रभु ने शमूएल से बातें किया। प्रभु कहता है मत कह कि मैं लड़का हूं, मत कह कि मैं गरीब हूं, मत कह कि मैं कर नहीं सकता, क्योंकि प्रभु कहता है क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा। इसका मतलब भेजने वाला परमेश्वर है, अभिषेक करने वाला परमेश्वर है, ओ हालेलुया, ठहराने वाला परमेश्वर है, नियुक्त करने वाला परमेश्वर है। ओ हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। ओ आपको खड़ा करने वाला परमेश्वर है, आपके द्वारा बोलने वाला भी परमेश्वर है।